बच्चों, हमने मिठाई वाला यह पाठ पढ़ना शुरू किया था। तो इस पाठ द्वारा हमने देखा कि मिठाई वाला पहले बेचने के लिए खिलौने लेकर आता है, फिर वह मुरलियाँ लाता है और 8 महीने बाद वह जब फिर से आता है तब मिठाइयाँ यानी कि मीठी मीठी गोलियाँ अपने साथ बेचने के लिए लाता है। चुन्नू मुन्नू की जो माँ है रोहिणी, वह उससे 4 पैसे में गोलियाँ खरीदती है और उसकी पूछताछ करती है कि इन चीज़ों को तुम कम दाम में बेचता है, तो इस व्यवसाय में तुम्हें भला क्या मिलता होगा। तो यहाँ तक हमने यह पाठ पढ़ लिया था। अब आगे का पाठ हम पढ़ना शुरू करते हैं। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बता। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। शब्दार्थ: धीरज यानी धैर्य, असीम यानी अत्यधिक, व्यर्थ बेकार, उत्सुक जानने की इच्छा, हर्जा यानी हानि। तो अब पहले हमने देखा था कि रोहिणी जब पूछती है तब उस पर वह कहता है कि मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। तो वो कह रहा है कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी जितना चाहिए खाने के लिए उतना ही मिल जाता है, हाँ लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे संतोष मिलता है, धीरज मिलता है, धीरज यानी धैर्य मिलता है, धैर्य, और कभी कभी मुझे असीम यानी अत्यधिक ज़्यादा सुख भी मुझे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं उन्हें देखकर मुझे यह सुख महसूस होता है, यह अच्छा लगता है मुझे। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको, तो वह कहती है ऐसे कैसे तुम्हें धीरज मिलता है, धैर्य मिलता है, यह सब ये करके, हाँ कभी मिला नहीं तो भी आपको चलता है, लेकिन ऐसे कैसे, हाँ तो अब व्यर्थ उन बातों को मैं कैसे क्यों चर्चा करूँ। अभी व्यर्थ यानी बेकार की बातें मुझे नहीं करनी है अभी, तो उन्हें आप जाने ही दो, ये सब आप छोड़ दो, जाने दो। उन बातों को सुनकर आपको क्या होगा, ज़रूर दुख हो जाएगा, उसकी कहानी सुनकर उसे दुख हो जाएगा, इसलिए वह तैयार नहीं है। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। इतना सब आप बता रहे हो कि तो मुझे दुख होगा वगैरह, तो तुम बता ही दो। हाँ मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी बातें सुनने के लिए। हाँ तुम्हारा हर्जा न होगा, मतलब तुम्हारा हर्जा न होना मतलब हानि नहीं होगी, मतलब तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ तुम्हारा जो वक्त है वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या करूँगी, मिठाई में और भी ले सकती हूँ तुमसे, मिठाई में और भी ले लूँगी, यानी कि मैं तुमसे मिठाई और ज़्यादा मिठाई, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के
सजीव खिलौने। उनकी अटखेलों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कभी न उस तरह रहता, भूल भूल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो काफी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाई उनसे भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। शब्दार्थ, अतिशय, अत्यधिक, प्रतिष्ठित, इज्जतदार, सजीव यानी जिसमें जान हो, अटखेलियाँ, शरारतें या लीलाएं, कोलाहल यानी कि शोर, विधाता, भगवान या ईश्वर, तत्काल यानी कि तुरंत। मुहावरा है आंखें आंसुओं से तर होना, यानी अर्थ है भाव विभोर हो जाना। आगे देखते हैं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वे अतिशय गंभीरता के साथ मतलब बहुत अधिक गंभीर होकर मिठाई वाले ने कहा कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार, मतलब एक ज़माने में मैं एक इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। उसके पास सब कुछ था। मकान था, व्यवसाय था उसका भला, गाड़ी घोड़े थे, सब कुछ था। स्त्री थी यानी पत्नी थी। छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। उसके साथ स्त्री थी यानी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। अभी सोने का संसार है ना, उसका संसार जो था वह बहुत सुखी संसार था। सुखी संसार चल रहा था उनका। बाहर संपत्ति का वैभव था। संपत्ति यानी धन, धन था उसके पास। भीतर सांसारिक सुख था। भीतर अंदर, हाँ घर के अंदर संसार का उसे बहुत सारा सुख मिलता था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। अभी स्त्री यानी पत्नी उसकी सुंदर थी और वह उसे बहुत चाहता था। वह उसे प्राणों से भी वह उसे चाहता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चे भी बहुत सुंदर थे और सोने के सजीव खिलौने यानी जीवंत, सजीव यानी क्या, जीवंत, हाँ जिसमें जान होती है यानी कि सजीव। ऐसे उसके बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। मतलब बच्चों की अटखेलियाँ मतलब शरारतें, बच्चों की बार बार शरारतें, हाँ और कोलाहल होता, शोर होता घर में। समय की गति, विधाता की लीला, अभी ईश्वर की लीला, हाँ अब कोई नहीं है। तो ईश्वर के मन में जो होता है वो कोई नहीं ये कर सकता, जो है वही होता है।
दादी प्राण निकाले नहीं निकले। अभी वह कह रहा है मेरे साथ बच्चे नहीं हैं, अब पत्नी नहीं है, और ऐसे लगता है कि मृत्यु चाहकर भी हाँ मैं मर नहीं सकता, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। और इसीलिए ऐसे लगता है कहीं बाहर जाकर बच्चों की खोज करूँ, उन्हें ढूंढ लूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं उसका कहना है, यही कहीं रहेंगे, आखिर कहीं न जन्म ही होंगे। उस तरह रहना, घुल कर मरना, मतलब इसी प्रकार मैं रहता हूँ और इसी तरह घुल कर अंदर ही अंदर मर मर कर मैं जीता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अभी इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा मतलब ऐसे करने से, यह व्यवसाय करने से क्या होगा, मुझे बच्चे दिखाई देंगे और उस बच्चों में मेरे बच्चे मुझे बच्चों की झलक मुझे दिखाई देगी। और इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, तो ऐसे लगता है उससे मैं ऐसे करूँगा, चीज़ें बेचता करूँगा, तो मुझे कभी ना कभी उन बच्चों को देखकर मैं यह महसूस करूँगा कि ये बच्चे मेरे ही हैं, अपने ही बच्चे हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं, और उसे ऐसा जान पड़ता है कि उसी में, उन बच्चों में ही मेरे बच्चे वहाँ पर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसे मुझे महसूस होता है, ऐसे लग जाता है मुझे। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, मतलब धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी उससे नहीं है, बहुत सारा धन है, पैसा है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, जो नहीं है उसकी तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ, मैं पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। रोहिणी ने उस मिठाई वाले के पास देख लिया। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। अभी उसकी आंखें आंसुओं से तर है, यानी ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है आंखें आंसुओं से तर होना, विवल हो जाना। इसका वाक्य हम देख लेते हैं। बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी सुनकर मोहन की आंखें आंसुओं से तर हो गई। ठीक है, और इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। उसकी आंखों में जब आंसू देखे उसने, और उसी वक्त चुन्नू मुन्नू रोहिणी के 2 बच्चे आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। वे रोहिणी को बिलक गए, लिपट कर उन्हें क्या कहा कि अम्मा हमें भी क्या चाहिए, मिठाई चाहिए। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। और तुरंत ही मिठाई वाले ने क्या कहा कि मुझसे लो, और उसने वह कागज की 2 पुड़िया बना दी। तत्काल यानी क्या, तुरंत उसने वह पुड़िया बना दी और बच्चों को दे दी मिठाई वाले ने। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने उसके जो पैसे थे वह उसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। मिठाई वाले ने क्या कहा कि मैं ये पैसे अब इस बार नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे न आप लिए जाओ भाई। दादी कहने लगी कि नहीं, आपने जो पैसे हैं वो तुम वापस अपने हमसे ले लो। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी समय प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और तब आगे फिर सुनाई पड़ा, वह तुरंत तो बिना पैसे लेकर आगे चल पड़ा और मादक मृदुल एकदम मृदुल स्वर में वह कहने लगा, बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब इस पाठ द्वारा यह पता चलता है जो मिठाई वाला था वह कैसा नहीं था, पैसे का बहुत क्या नहीं था, लालची नहीं था, उसे बच्चों से प्यार था। यही हमने इस पाठ में देखा है। अभी हम जीवन मूल्य देख लेते हैं। जीवन मूल्य, सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। अगर हमें किसी बात का दुख हो तो उसमें ही डूबे नहीं रहना चाहिए, अपितु उससे निकलने के उपाय ढूंढने चाहिए। अभी सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग है, मतलब जीवन है
तो सुख और दुख, हाँ, सब कुछ आ जाएगा। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हमें किसी बात का दुख हो तो उसमें हमें डूबे नहीं रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, अपितु उससे निकलने के उपाय भी ढूंढने चाहिए। मतलब जो भी दुख है उससे बाहर निकलने का उपाय हमें ढूंढना चाहिए। तो यहीं पर हमारा यह जो मिठाई वाला पाठ है समाप्त हो चुका है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे। उसे पैसों का कोई लालच नहीं था, वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े उसकी ओर खींचे चले आते थे? अभी उत्तर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनापन, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर है, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकान को झूठ बोलने की आदत होती है, सामान सबको एक ही भाव में दे देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ लाद देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर ही सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है।